क्या आपको लो बैक पेन है और डॉक्टर ने आपको बोला है अल्ट्रासाउंड या टेंस जैसे मशीन ट्रीटमेंट लेने के लिए, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने सिर्फ मशीन लगा के भेज दिया? तो आपके साथ भी वही हो रहा है जो हर एक तीसरे पेशेंट के साथ होता है, गलत ट्रीटमेंट। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आज का ये वीडियो बहुत ही खास है हर किसी के लिए, पेशेंट्स, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर और डेफिनेटली अदर डॉक्टर्स के लिए भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लो बैक पेन में सिर्फ दर्द नहीं होता है, ये आपकी डेली लाइफ, चलना उठना काम करना, सभी एक्टिविटी पे असर करता है। लेकिन आज भी बहुत ज्यादा लोग सिर्फ दर्द कम करने के लिए मशीन्स लगवाते हैं या पेन किलर्स लेते हैं, और रिजल्ट दर्द थोड़ा सा कम, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही। और इसका नतीजा ये होता है, अभी शुरू हुआ लो बैक पेन इस तरह की ट्रीटमेंट करने के वजह से आगे चल के क्रोनिक लो बैक पेन बन जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट 2023 की क्रोनिक लो बैक पेन की गाइडलाइन क्या कहती है, ये समझना पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मशीन ट्रीटमेंट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, टेंस, ट्रैक्शन या सपोर्टिव ब्रेसेस या बेल्ट जो लो बैक पेन में यूज किए जाते हैं एज अ ट्रीटमेंट पार्ट, ये रूटीन ट्रीटमेंट का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये है, काफी सारे लोग फिजियोथेरेपी मींस मशीन ट्रीटमेंट ऐसा समझते हैं या उनको एडवाइस किया जाता है। इसका नतीजा ही ये होता है, सिर्फ सिम्टम को ही ट्रीटमेंट समझ के अगर 5-6 दिन की ट्रीटमेंट लेंगे तो नतीजा एंड में वही होगा, थोड़ा सा दर्द कम होगा बट प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी। और आगे चल के फिर शुरू होता है डॉक्टर शॉपिंग, एक डॉक्टर फिर दूसरा डॉक्टर, और इस तरह से फिर MRI स्कैन या डिफरेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस, और इन सब में प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग डायरेक्शन में जाना शुरू होता है। और फिर काफी पेशेंट्स ये कहते हैं, हमने तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ली लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो फिर बचा क्या, सोचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए रूट कॉज को ठीक करना ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन ये कब और किस तरह से पॉसिबल होगी, इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, और ये गाइडलाइन WHO ने ऑलरेडी दी हुई है, जिसमें सबसे पहली गाइडलाइन आती है पेशेंट एजुकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। सो यहाँ पे पेशेंट को राइट एजुकेशन मिलना, ये उसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है कि लो बैक पेन का रूट कॉज क्या है। सिर्फ सिम्टम्स ठीक करने से कंडीशन ठीक होनी ही नहीं है। तो रूट कॉज ठीक करने के लिए सही मेथड में स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस करना क्यों जरूरी है, उसी के साथ साइकोलॉजिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट लो बैक पेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसी लिए राइट डायरेक्शन में उनको गाइड करना और उनकी बिहेवियर जो है, सेल्फ बिलीफ इंप्रूव करना टुवर्ड्स उनके प्रॉब्लम की तरफ पॉजिटिव अप्रोच में, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है ट्रीटमेंट अप्रोच की। इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल, यानी कि जैसे हम हमेशा बताते ही है, बायो साइको सोशल अप्रोच, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन में इन सब चीजों में जब राइट मेथड में स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रीटमेंट कोर्स अप्रोच जब किया जाता है, तभी जाके रिकवरी की जो है एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और पेशेंट्स तभी जाके जो है रिकवरी की तरफ आगे बढ़ सकता है। सेकंड गाइडलाइन है स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस। हमारी बॉडी डिफरेंट प्रिंसिपल पे किस तरह से काम करती है, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और बैलेंस, ये रूट कॉज जो है, इनको किस तरह से नॉर्मल पे लाया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होने में मदद हो। और यही गाइडलाइन जो है WHO ने ऑलरेडी दी हुई है,
और इस तरह से जब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तभी जाके क्रोनिक लो बैक की कंडीशन ठीक होने की आशा पेशेंट्स कर सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ दर्द कम करने के लिए दिया गया प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है पेशेंट के रिकवरी के लिए। फिजियोज फ्रेंड्स, अगर आप आज भी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के सिर्फ आईएफटी, टेंस, अल्ट्रासाउंड, ट्रैक्शन जैसे ट्रीटमेंट पेशेंट्स को अगर दे रहे हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप पेशेंट का टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्लान ऑफ केयर ये आपका काम है। मशीन ट्रीटमेंट तो सिर्फ एक टूल है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं। अगर आप असेसमेंट नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं कर सकते, पेशेंट का प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर सकते हो, तो अब वक्त आ गया है स्किल अपग्रेड करने का। और अदर डॉक्टर्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि आप फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब मत करना, क्योंकि एनसीएएच एक्ट के अनुसार अब फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर फर्स्ट कांटेक्ट प्रैक्टिशनर है जो पेशेंट का असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट के लिए कोई इंडिविजुअल मोडालिटी या 4-5 दिन का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना ये लीगली और एथिकली आपके स्कोप में भी नहीं आता है। और इसीलिए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के ऊपर आप ये जिम्मेदारी छोड़िए और आप पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास सिर्फ रेफर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला लो बैक पेन से परेशान है तो सिर्फ मशीन ट्रीटमेंट मत लीजिए, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन फॉलो कीजिए, पेशेंट एजुकेशन और स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट एक्सरसाइजेस ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच लीजिए और सिर्फ क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास ही जाइए जो आपका असेसमेंट कर सके, डायग्नोसिस कर सके और ट्रीटमेंट प्लान कर सके और आपको रिकवरी की तरफ लेके जा सके। धन्यवाद।